ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। पूरे साल में जितने भी सोमवार पड़ते हैं वह सभी अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये महादेव का दिन होता है। लेकिन जब महीना भी महादेव का हो और दिन भी महादेव का हो, इसमें यदि आप महादेव की जो आप प्रतिदिन की पूजा करते हैं उसमें कुछ चीज़ों का बदलाव करते हैं, तो यह आपकी जो पूजा है वह बहुत विशेष हो जाती है। और ये साधारण सी पूजा विधि आपको बहुत बड़े पुण्य फल का लाभ दिलाता है। आपकी कई प्रकार की मनोकामनाएं श्रावण के सोमवार में यदि आप जो भी पूजा करते हैं उसमें कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, कुछ सामग्रियों का ध्यान रखते हैं, तो आपको अलग से कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। देवादिदेव महादेव आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं, चाहे वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याएं हों, आर्थिक समस्याएं हों, संतान संबंधी समस्याएं हों, घर परिवार में कोई कष्ट चल रहा है, कलेश चल रहा है, पितृ दोष लगा हो, चाहे ग्रह नक्षत्र कितने भी बिगड़े हों, सभी प्रकार के दोषों का निवारण, कहा जाता है ना कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। तो श्रावण का महीना है, सोमवार है, तो ऐसे में महादेव की पूजा करने से चूके नहीं। भले आप व्रत नहीं करें, लेकिन आपकी जो पूजा विधि है जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, इसमें कुछ चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। आपकी पहले सोमवार की जो सरल पूजा विधि है वो सरल होकर भी बहुत विशेष हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, श्रावण के पहले सोमवार के पूजा में समय का ध्यान रखिएगा। सुबह की पूजा आप जितना सुबह कर लें, यानी कि कोशिश कीजिएगा कि 8-9 बजे तक आपकी पूजा हो जाए। अगर लेट होता भी है तो दोपहर 12 बजे से पहले आपकी पूजा हो जानी चाहिए। 12 बजे के बाद महादेव की पूजा अर्चना नहीं की जाती है। इसके बाद शाम के समय प्रदोष काल में महादेव की पूजा अर्चना की जाती है। तो आप शाम के समय अभिषेक करना चाहे तो अभिषेक करें, नहीं तो आप केवल महादेव के मंदिर जाके धूप दीप इत्यादि भी कर सकते हैं। तो पूजा का ये दोनों समय आपको ध्यान में रखना है। आज के दिन काले रंग का प्रयोग नहीं करना है। दूसरी बात, प्रयास कीजिएगा कि मंदिर जब जाएं तो आप नंगे पांव मंदिर जाएं। अगर पैर में आपकी कोई तकलीफ़ है, आप नहीं चल पाएंगे रास्ते पर बिना चप्पल के, सैंडल के, तो आप जो भी पैर में लगा रहे हैं चप्पल सैंडल वो चमड़े का ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि सोमवार का व्रत आप कर रहे हैं और आप एक समय भोजन करना चाहते हैं, तो एक समय जो आप भोजन करते हैं उसमें भी समय का ध्यान रखिएगा कि प्रदोष काल के पूजा के बाद ही आपको भोजन करना चाहिए व्रत में। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब पूजा की बात करें, यदि आपको बेलपत्र नहीं मिलता है आज के दिन, तो आज सोमवार का दिन है तो बेलपत्र तोड़ना नहीं है। मंदिर में ही चढ़े हुए बेलपत्री को उठाइए, अच्छे से इसे धो लीजिए गंगा जल से। इसके बाद इस बेलपत्री को चंदन अक्षत से सजाकर फिर महादेव के शिवलिंग पर एक एक करके अर्पित करते जाइए। एक एक बेलपत्र चढ़ाइएगा। यदि आप 5 बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो 5 बेलपत्र 5 बार में, यानी कि ओम नमः शिवाय करके एक बेलपत्र, फिर दूसरा बेलपत्र ओम नमः शिवाय करके, इस प्रकार से 5 बेलपत्र 5 बार मंत्र जाप करके आपको चढ़ाना चाहिए। महादेव को जब भी आप जल चढ़ाएंगे या फिर पंचामृत चढ़ाएं, जो भी चीज़ें आप चढ़ा रहे हों, तो आप जो पात्र से जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, वो आपको बहुत ऊंचाई में लेकर नहीं चढ़ाना है, थोड़ा नीचे रखकर, ताकि इसके छींटे आप पर ना पड़े। साथ ही जब आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हों, अभिषेक कर रहे हों, तो या तो आप बैठकर पूजन करें, या बैठने की सुविधा नहीं है मंदिर में तो आप थोड़ा झुक जाएं और झुककर आपको पूजा करना चाहिए। आज की पूजा में 1 चम्मच भी हो तो गाय का कच्चा दूध महादेव को अवश्य अर्पित करें। साथ ही श्रावण के महीने में 108 कोई भी चीज़ महादेव को चढ़ाना बहुत शुभ माना गया है, इससे महादेव प्रसन्न होते हैं। तो 108 में आप अक्षत के दाने ले सकते हैं, 108 लौंग चढ़ा सकते हैं, 108 गेहूं के दाने, 108 मूंग के दाने, 108 काली मिर्च के दाने, या फिर 108 पुष्प महादेव को अर्पित कर सकते हैं। 108 बेलपत्री यदि आपको मिल जाते हैं तो
इससे उत्तम और कुछ नहीं हो सकता। 108 बेलपत्री 108 बार मंत्रों का जाप करके महादेव को यदि चढ़ाया जाए तो आपकी पूजा में 4 चांद लग जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये 108 की संख्या में चीज़ें ज़रूर चढ़ाएं। सुबह की पूजा आपने मंदिर में कर ली, अब शाम के समय भी आपको मंदिर अवश्य जाना है। आज के दिन भले आप बाकी के दिनों में, श्रावण के बाकी के दिनों में नहीं जा पाते हैं, लेकिन ये सोमवार के दिन में आपको 2 दीपक लेकर महादेव के मंदिर पहुंच जाना है। यह दीपक घी का होना चाहिए। एक दीपक महादेव के मंदिर में लगाएं और एक दीपक यदि वहाँ बेल का वृक्ष कहीं है तो वहाँ लगा दें। और यदि बेल का वृक्ष नहीं है तो अगर आपने अपने घर में ही बेल का पौधा लगाया है तो वहाँ भी आप लगा सकते हैं। और ये भी नहीं है तो मात्र एक दीपक ही घी का आप ले जाएं, सुगंधित धूप ले जाएं और महादेव के मंदिर में अवश्य लगाएं। आज के दिन भले आप व्रत ना करें कोई बात नहीं, लेकिन महादेव की पूजा अर्चना करते हुए जो भी आपके नित्य के कार्य हैं, प्रतिदिन के कार्य हैं, उन कार्यों को करते हुए महादेव का ध्यान करते रहें। मन ही मन ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते रहें। और कभी आज के दिन भूल से भी किसी का निरादर नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। आपके मुंह से ऐसी कोई बात ना निकल जाए जो किसी को कष्ट पहुंचाए, इस बात का सदैव ध्यान रखिएगा। तो बस इतनी बातों का ध्यान रखकर, इतनी चीज़ों को यदि आप पूजा में शामिल करके इस विधि से पूजन करते हैं, समय का ध्यान रखते हुए और सामग्रियों को किस प्रकार से चढ़ाना है इसका ध्यान रखते हुए महादेव की पूजा अर्चना शुद्ध चित्त से यदि किया जाए तो आपको महादेव की कृपा बिना व्रत के भी प्राप्त होगी। जरूरी नहीं है कि व्रत रख के ही महादेव को प्रसन्न किया जा सकता है, बिना व्रत के भी महादेव प्रसन्न होते हैं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।